बहू की नौकरी। आज की नई कहानी। मोनिका की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। रस्मों को पूरा करते करते कब एक महीना निकल गया पता ही नहीं चला। अब मोनिका और सचिन दोनों की छुट्टियां खत्म हो रही थीं। 5 दिन बाद दोनों को ऑफिस ज्वाइन करना था। सरला जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। मोनिका, मैं तुम्हें नौकरी करने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन ऑफिस जाने से पहले तुम्हें घर का सारा काम करके जाना होगा। अब इस उम्र में मुझसे काम की कोई उम्मीद मत रखना। माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीद पर खरी उतरूं। मोनिका ने सासू माँ से वादा किया, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर नौकरी करना चाहती थी। पहले ही दिन मोनिका सुबह 4 बजे उठ गई। उसने दोपहर के खाने की तैयारी की और नाश्ता बनाकर रख दिया। तब तक सबके उठने का समय हो गया। मोनिका ने सबके लिए चाय बनाई और उनके कमरों में देकर आ गई। फिर अपना और सचिन का टिफिन तैयार किया और तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए सासू माँ के पैर छूने आई। बहू, ये क्या पहन कर जा रही हो तुम? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। साड़ी ना सही कम से कम सूट ही पहन लेती। ये जींस वगैरह हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती। जाओ कपड़े बदल कर ऑफिस जाना। मोनिका को देर हो रही थी। उस पर सचिन भी बाहर से हार्न बजा रहा था। वो बोली, मम्मी जी, कल से सूट पहनकर चली जाऊंगी, आज बहुत देर हो रही है। कहकर मोनिका चली गई। पीछे से सरला जी बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। शाम को भी ऑफिस से आकर मोनिका ने सबके लिए चाय बनाई, फिर खाना बनाया। बिस्तर पर जाते जाते उसे 12 बज गए थे। सुबह के लिए अलार्म लगाकर वह लेटी तो लेटते ही नींद के आगोश में चली गई। अब तो उसका रोज का रूटीन हो गया था। 1 महीने बाद जब सैलरी का समय आया तो सरला जी ने उससे सैलरी मांग ली। मोनिका ने अपने जरूरत के खर्च के पैसे रोककर बाकी सैलरी सरला जी के हाथ में रख दी। सरला जी को और क्या चाहिए था? काम भी नहीं करना पड़ा और हर महीने एक अच्छी रकम उनके हाथ में आ रही थी। कुछ महीने तो मोनिका ने सारा काम ठीक से संभाल लिया, लेकिन वो भी तो एक इंसान ही है। एक दिन थकान की वजह से उसे चक्कर आ गए। सचिन ने उसे बिस्तर पर लिटाया तो उसे बुखार था। मैं इतने दिन से कह रहा था कि इतना काम मत करो, लेकिन तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता। अब हो गई ना बीमार, अब कैसे करोगी काम? माना सहनशीलता तुम्हारी ताकत है, लेकिन इस ताकत को अपने ऊपर हावी करने के बजाय उसे अपनी पहचान बनाओ। सचिन के गुस्से पर मोनिका को बहुत प्यार आ रहा था। सरला जी को जब मोनिका की तबीयत का पता चला तो काम करने के नाम पर उनका शरीर कांपने लगा। एक समय का खाना तो उन्होंने जैसे तैसे बना लिया, लेकिन रात को उन्होंने मना कर दिया कि उनसे अब इतना काम नहीं होता। सरला जी ने अपनी और अपने पति की 4 रोटी सेकी और अपने कमरे में आ गई। मोनिका और सचिन के लिए उन्होंने कुछ नहीं बनाया। यह देखकर मोनिका को बहुत दुख हुआ। जिस घर को उसने अपना माना, सास ससुर को अपने माँ बाप से बढ़कर समझा, उन्होंने तो आज तक उसे पैसे कमाने वाली मशीन ही समझा। 2 दिन किसी तरह सचिन ने दूध ब्रेड मोनिका को खिलाया और खुद बाहर का खाना। जब मोनिका ठीक हो गई तो मोनिका ने कुछ समय के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लिया, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ समय के लिए आराम करने को कहा था। अब वर्क फ्रॉम होम में मोनिका को इंटरनेशनल क्लाइंट का प्रोजेक्ट दे दिया गया। अब तो मोनिका को देर रात तक काम करना पड़ता था। अब सुबह जल्दी उठना पॉसिबल नहीं था। अगले दिन मोनिका सुबह 10 बजे सोकर उठी। उठ गई महारानी, तुम्हारी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई क्या? मम्मी जी, अब मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। रात 3 बजे तक मेरी मीटिंग होती है। मैंने रागनी से बात कर ली है, आज से वो काम पर आएगी। जो आपको खाना हो उससे बनवा लेना। अब इस उम्र में हम कामवाली के हाथों का खाना खाएंगे, वो भी बहू के रहते हुए? ससुर जी बोले। मोनिका कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई।
उसे पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सचिन भी अपने मम्मी पापा को ऐसा व्यवहार देखकर दुखी था। शाम को आकर मम्मी से बात करता हूँ, यह सोचकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को सरला जी ने मोनिका की मम्मी पापा को घर पर बुलाया। देखिए बहन जी, आपकी बेटी बिल्कुल काम नहीं करना चाहती। क्या अब यही हमारी किस्मत में रह गया है कि हमें बुढ़ापे में चाय भी नसीब ना हो? मैं भी सुबह 4 बजे उठकर सारे काम करती थी। आप ही इसे समझाइए। मोनिका की मम्मी बोली। आज सुबह ही मोनिका से मेरी बात हुई थी। उसने बताया वर्क फ्रॉम होम की वजह से देर रात तक उसकी मीटिंग चल रही है, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। इसलिए मैंने ही उससे कहा था कि अपनी सेहत खराब करने की जरूरत नहीं है, तुम नौकरी छोड़ दो। घर खर्च की जिम्मेदारी सचिन और तुम्हारे ससुर जी की है। तुम आराम करो और सबको समय से चाय बनाकर दो। रात भर जाग कर काम भी करोगी, फिर भी सास ससुर खुश नहीं हैं, तो क्या फायदा ऐसी नौकरी का? समधन जी की बात सुनकर सरला जी हड़बड़ा गई। उनकी आंखों के सामने मोनिका की सैलरी घूम रही थी, जो अब उनको अपने हाथों से जाती दिख रही थी। उस पर घर खर्च में भी अपने पति की पेंशन खर्च होती दिखने लगी। बहन जी, कुछ दिनों के लिए हम मोनिका को घर ले आ रहे हैं। अभी वो बीमारी से उठी हुई है, उसे आराम करने की जरूरत है। तब तक वो ऑफिस के काम खत्म करके नौकरी से इस्तीफा दे देगी। फिर वापस आकर उसके हाथों की बनी चाय पीना। कहकर मोनिका के मम्मी पापा खड़े हो गए। अरे बहन जी, मैं तो मजाक कर रही थी। बहू को नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो मेरे शरीर में इतना दम है कि मैं रसोई संभाल सकती हूँ, और फिर दिन में तो मोनिका मेरी पूरी सहायता करती ही है। आप बैठिए, अपनी बेटी से बातें करिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं बहन जी, अब हम चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आगे से आप हमारी बेटी को इंसान समझेंगी। आज एक माता पिता ने बेटी के सम्मान की रक्षा करने की नई शुरुआत की थी। सरला जी ने सिर झुकाया, सहमति दी और मोनिका के मम्मी पापा वापस चले गए। मोनिका यही सोच रही थी कि पता नहीं घी सीधी उंगली से क्यों नहीं निकलता। धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।